अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं जब आप डायबिटिक हो रहे होते हैं, तो रात के वक्त कुछ अलामात बताती हैं कि आप जो है वो शुगर के मर्ज़ का शिकार होने चले हैं। सबसे पहले तो आपको यूरिनेशन का मसला रहेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है या आपको दोबारा से भूख भी लग सकती है। मिड नाइट क्रेविंग्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, आप इंसोम्निया का शिकार हो सकते हैं या इवन के आपको स्लीप एपनिया का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका गला जो है वो खुश्क रह सकता है। तो ये अलामात बताती हैं कि आप जो है वो शुगर की अलामात, ये सारी अलामात शुगर की अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी आँखों पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। रात को आपको जो है वो धुंधला नज़र आएगा, आप सही तरीके से किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आप किताब को नहीं पढ़ सकेंगे। तो आपकी ब्लड विज़न भी एक निशानी है कि आप जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आपका वज़न जो है बग़ैर किसी तगोदाव के अगर गिरना शुरू हो गया है, आप कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे और वज़न कम हो रहा है, या रात के वक्त अगर आप महसूस करें तो आपको स्किन रैशेस का भी सामना करना पड़ सकता है, स्किन के ऊपर जो है ख़ारिश हो सकती है। इसके अलावा पोस्ट डिनर हंगर का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। मिड नाइट क्रेविंग्स हो सकती हैं, आप बार बार किचन की तरफ भागेंगे, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है। स्लीप के कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्लीप का प्रॉब्लम हो सकता है, नींद में खलल पड़ सकता है, नींद आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकती है। तो ये अलामात जो हैं वो शुगर की हैं। इसके अलावा आपको रात के वक्त जो है बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, स्वेटिंग जो है आपके तकिए को जो है वो गीला कर सकती है, आपकी चादर को गीला कर सकती है, और जिस बिस्तर पर आप सोए हुए हैं तो वो बिस्तर भी गीला हो सकता है। तो मिड नाइट जो है आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। नाज़रीन कराम, जब शुगर होती है तो 3 किस्म के मसाइल का सामना आपको रहता है। एक तो पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मसला रहेगा और आपकी आँखों पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। आपकी नज़र जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जाएगी। नाज़रीन कराम, कुछ अर्ली साइंस जो है डायबिटीज़ की होती हैं जिनको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो रात के साइंस हैं वो तो डिस्कस हो चुके हैं। अब हम जर्नल साइंस और सिम्टम्स की तरफ आते हैं ताकि आपको पता चल सके कि शुगर की बीमारी में किस तरह की अलामात ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा जो है भूख लगेगी, प्यास लगेगी, क्रेविंग्स होगी आपको। तो ये चीज़ें बताती हैं कि आप में शुगर की या तो बहुत ज़्यादा कमी हो रही है या बहुत ज़्यादती हो रही है। हाइपोग्लाइसीमिक भी हो सकते हैं और हाइपरग्लाइसीमिक भी आप हो सकते हैं। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड जो है वेट लॉस भी, इसका भी सामना करना पड़ सकता है। आपका वज़न जो है तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा और आप जो है परेशान हो जाएंगे कि वज़न किस वजह से गिर रहा है। तो फ़ौरन अपना जो है अपने मौलेज के पास जाएं और अपने शुगर का टेस्ट कराएं। इसके अलावा आपकी आंखें जो है प्रॉपर काम नहीं करेंगी, पुअर विजन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप जो है आपकी स्किन के ऊपर पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, स्किन पे टिंगलिंग होना शुरू हो जाएगी, स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो जाएंगे, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आप जो है वो शुगर की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जिसको डायबिटीज़ भी कहा जाता है। नाज़रीन कराम, बताते चलें डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। नाज़रीन कराम, मोस्ट कॉमन जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसमें इंसुलिन तो बन रही होती है मगर इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से एडिंग एजेंट्स के तौर पर कुछ मेडिकेशंस हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जिस्म जो है वो शुगर को
خون سے نکال سکے۔ شوگر اگر خون میں رہے گی تو ہمارا جسم جو ہے تھکا تھکا رہے گا، ہمارا جسم میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز رہیں گی، فریکوینٹ یورینیشن کا مسئلہ رہے گا، بہت زیادہ پسینے آئیں گے۔ تو یہ ساری علامات بتاتی ہیں کہ آپ شوگر کی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔